भवन में किसी प्रकार से कोई भी वास्तु दोष हो तो उनको वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि भवन का निर्माण होगा, निसंदेह व्यक्ति सुख शांति समृद्धि के साथ निवास करेगा। भवन निर्माण से पूर्व में हमें क्या बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए, वो हमारे धर्मशास्त्र हमारी ऋषि परंपरा संकेत करती है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण की व्यवस्था है ऋषि परंपराओं से। ब्राह्मण के लिए जो शिला है, भवन निर्माण से पूर्व में जो हम शिलान्यास करते हैं, नींव का मुहूर्त करते हैं, तो उसमें कितनी बड़ी शिला होनी चाहिए, कितनी ऊंची और कितनी जो है वो उसकी जो है लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई होनी चाहिए शिला की। वो विशेष रूप से ध्यान रख के ही उस कार्य को करना चाहिए। क्योंकि यदि उस ब्राह्मण का यदि भवन बन रहा है, क्षत्रिय का यदि भवन बन रहा है, वैश्य वर्ग में जिसका कोई भवन का निर्माण हो रहा है, शूद्र में यदि निर्माण हो रहा, तो शिला का प्रमाण के साथ पंचशिला को स्थापित करना चाहिए। तो शिलान्यास से भी पूर्व में हमें कौन से मास में भवन का निर्माण करेंगे ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि जिस व्यक्ति ने चैत्र महीने में शिलान्यास किया, ये निश्चित है, तय है कि वो हमेशा चिंतित रहेगा, उसके कोई न कोई विचार चलते रहेंगे जितने भी सदस्य घर में रहेंगे। वैशाख मास में भी उसने मुहूर्त किया नींव का, तो वो बिल्कुल आनंद के साथ धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। ज्येष्ठ महीने में यदि किसी ने शिलान्यास नींव का मुहूर्त किया तो घर में या तो मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु तुल्य कष्ट हमेशा उसको प्राप्त होगा, ये निश्चित तय है। आषाढ़ मास में यदि शिलान्यास किया तो पशुओं की हानि होती रहेगी, पशु स्थिर नहीं रह सकते उस भवन के अंदर में। अब अपने आसपास में वो भवन का जो मालिक है, स्वामी है, वो पशु गाय वगैरह इत्यादि जो रखता जानवर वगैरह, तो स्थिर नहीं रह सकते, पशु हानि होगी। श्रावण मास में किया तो द्रव्य की प्राप्ति होगी। भाद्रपद महीने में जिसने नींव का मुहूर्त किया तो ये निश्चित है व्यक्ति दरिद्रता की तरफ अग्रसर होता जाए, कोई न कोई नुकसान होता ही जाएगा उसका। और आश्विन महीने में जिसने शिलान्यास नींव का मुहूर्त किया अथवा प्रवेश किया, नींव का मुहूर्त किया, तो समझ लो हम लोग कहते हैं ना विजयादशमी है, अबूझ मुहूर्त है, चलो चलो उसमें तो शिलान्यास कर देना चाहिए, वो नींव का मुहूर्त करा दो, गृह प्रवेश करा लो, तो निश्चित तय है कि वो लड़ाई झगड़ा विवाद से हमेशा परेशान रहेगा। कार्तिक मास में किया शिलान्यास तो सेवक टिकेगा नहीं, नौकर चाकर स्थिर नहीं रहेंगे। अगहन मार्गशीर्ष महीने में शिलान्यास किया तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पौष मास में किया तो द्रव्य की प्राप्ति होगी। माघ महीने में जिसने शिलान्यास किया उसमें तो गुप्त नवरात्र भी आती है और बसंत पंचमी आती है, अबूझ मुहूर्त रहता है, लेकिन कहा कि माघ महीने में भी शिलान्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि अग्नि का भय रहता है और जिसने शिलान्यास किया तो निश्चित है कि उसके घर में आग लगेगी या अग्नि की तरह ज्वाला क्रोधित स्वभाव रहेगा सभी का। फाल्गुन मास में किया तो सर्वोत्तम होगा। इसी प्रकार 12 महीने का पूर्ण रूप से फल विचार करके ही नींव का मुहूर्त करना चाहिए। जिस प्रकार यदि हम कहीं कोई वस्तु खरीदने के गए, उस वस्तु को लेते समय हम पूर्ण रूप से विचार करते हैं। वस्तु तो सभी बहुत सारी रखी हुई है, लेकिन कौन सी वस्तु हमें ग्रहण करनी है। पंचांग में मुहूर्त सभी मास में दे रखे हैं, ज्येष्ठ महीने में पंचांग मुहूर्त है। अब आप क्या करेंगे, पंचांग तो निर्माण करता ही उसमें लिख रहा है, लेकिन निर्माण करता भी संकेत कर रहा है कि कौन से मास के अंदर में गृह प्रवेश का क्या फल होता है, कौन सी तिथि में गृह प्रवेश का क्या प्रतिफल होता है। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रख के यदि भवन का निर्माण करेंगे, भवन के अंदर आप निवास करेंगे तो संपूर्ण जीवन में आनंदमय रहेंगे। क्योंकि हमारी वास्तुकला हजारों वर्ष प्राचीन है। 5000 वर्ष पुराने मंदिर भी आप देखेंगे, भगवान भोलेनाथ के मंदिर तो संपूर्ण वास्तुकला से निर्मित है। इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो जीवन संपूर्ण आपका आनंदमय रहेगा। हरि हर।